सभी को राम राम और जय श्री कृष्ण। तो चलिए, थंबनेल पे तो आपने देखा ही होगा कि क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए। क्या बोला गया है कि एक तरफ जो है ये सिंधु सभ्यता के जितने भी जो स्थल हैं वो कौन कौन से राज्य में स्थित है वो बताना है। ठीक है, तो देखिएगा आप यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे इसका आंसर ये होगा ऐसा ये होगा। अरे वो ऐसा करना रहता तो आप घर पे खुद ही कर लेते थे। ठीक है, हम यहाँ पे आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये लोथल। ठीक है, आज आजकल के जो स्टूडेंट हैं लोथ कैसे हो गए हैं, सेंट्रल में पता है कि किसका सरकार आ गया है। तो आजकल के बच्चे लोथ हो गए हैं। तो वो हैं कहाँ के वो व्यक्ति, तो पता ही है कि वो कहाँ है, तो गुजरात के हैं। ये तो याद हो गया ना कि लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये कहिए कि भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ, क्योंकि लोथ है तो बेचारा भोगिया भोग रहा है। यानी लोथल कहाँ है, तो गुजरात में। तो एक का कितना हो जाएगा, तो एक के हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। रोपड़, जब किसान आंदोलन हो रहा था कृषि बिल के लिए, तो वो किसान एकदम रो गए थे। ठीक है, रो करके एकदम सूत गए थे। तो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। अब ये सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ था, किसान कहाँ के जो व्यक्ति थे जो आंदोलन कर रहे थे कृषि बिल का, तो वो कहाँ के थे, तो ये पंजाब के थे। ठीक है, तो ये रोपड़ कहाँ पे पड़ जाता है, तो रोपड़ पंजाब में पड़ जाता है। ठीक है, तो बी का क्या कहाँ हो गया, तो बी का हो गया 3 हो गया। कोई दिक्कत, ठीक है आगे बढ़ते हैं। राखी गढ़ी की बात करते हैं। तो ये राखी गढ़ी कहाँ है, तो ये राखी गढ़ी है हरियाणा में। कहाँ पे है, तो ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, अगर बात करते हैं कालीबंगा की, तो कालीबंगा कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में। काली जी का कृपा होगा तब हम क्या करेंगे, राज करेंगे, राज। और उसी राज करेंगे तो फिर उसके बाद में क्या होगा कि उनकी कृपा से जूते हुए खेत के साक्ष मिलेंगे। कहाँ से, तो कालीबंगा से। तो याद हो गया ना। तो अब हम देखते हैं आगे अब मिलाते हैं, मिलान करते हैं। क्या बोला गया है, तो लोथल का कौन सा हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा, तो एक का 4। तो एक का 4 एक में नहीं है, ये तो खत्म हो गया। एक का 4 बी में है, ए में एक का ये है। अब है मेरे पास में 2 ऑप्शन छट गया। ठीक है, अब क्या है, दो देखते हैं। रोपड़ का कहाँ होगा, बी का क्या हो जाएगा, बी का सी। देखिए बी का सी है, बी का सी दोनों में है। ठीक है, राखीगढ़ी का कहाँ हो जाएगा, सी का 2, सी का 2। तो खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर बी मेरे पास में सही आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यानी सही कथन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, बोला क्या गया है कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो हाँ बिल्कुल सही बात है कि जब ये इंडिया में किसका, नंद वंश का एक शासक था। कौन, तो नंद वंश का शासक था घनानंद। ठीक है, अब ये घनानंद शासन कर रहा था, तो उसी के शासन काल में 326 ईसा पूर्व में, कब, 326 ईसा पूर्व में ये सिकंदर जो था ये भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और सिकंदर के पास में सेना अच्छी खासी थी और कई देशों से होकर के जीतते हुए लगातार आ रहा था। ठीक है, तो यहीं पे एक तक्षशिला है। तक्षशिला के बारे में बताते चलते हैं कि तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। ठीक है, सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। कौन है, ये तक्षशिला है। तो सिंधु नदी को तो क्या पार पार कर गया था। तो ये तक्षशिला के राजा हैं कौन, तो ये तक्षशिला के राजा हैं आम्भी। ठीक है, अम्भी एक राजा है तक्षशिला के। ये बेचारा डर गया। ठीक है, किससे, सिकंदर से। कि तब अब ये डर गया, तब फिर उसके साथ में अब जी जी हुजूरी होता है ना कि हम आप हमको कुछ नहीं कीजिएगा, हम आपको इतना इची देते हैं उची देते हैं इसे करते हैं, यानी जी हुजूरी में लग गया ताकि हमें ये कुछ ना करे, हमें मारे नहीं, हमारे क्षेत्र पे कोई दिक्कत ना पहुंचाए, कोई हानि ना पहुंचाए। ठीक है, तो लेकिन जैसे ही ये झेलम पार करता है, तो झेलम पार करता है तो एक राजा कौन है, इंडियन राजा, वो है पोरस। पोरस कहता है कि नहीं, हम तुमसे पीछे हट जाएंगे। देखिए सिकंदर बहुत बड़ा राजा है, काफी विशाल सेना इसके पास में भी है। ठीक है, और लेकिन पोरस के पास में उतनी बड़ी सेना नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि युद्ध जो होते हैं ये युद्ध सेना से नहीं बल्कि दृढ़ साहस और निश्चय से जीते जाते हैं। तो यही पोरस जो है ये दृढ़ साहस से क्या करता है, इस सिकंदर के सामने लड़ता है। ठीक है, हार इसकी होती है, ऐसा बात नहीं है कि हार नहीं होती है, लेकिन ये समर्पण नहीं करता है। और इससे खुश होकर के सिकंदर क्या करता है कि इसका क्षेत्र को लौटा देता है। क्यों लौटा देता है, क्योंकि सिकंदर कहता है कि जब से हमने स्टार्ट किया था तो सिर्फ और सिर्फ हमें विजय देखा था, हमें कोई ऐसा राजा नहीं मिला कि जो हमें मुकाबला कर सके। आज तुम पहला राजा हो जो तुम मेरा डट कर मुकाबला किया हो। तो देखिए फिर उसके बाद में इस पोरस को क्या करता है, जो अपना क्षेत्र है वो क्षेत्र को दे देता है कि ठीक है इस पे तुम शासन करो। ठीक है, लेकिन जीता तो कौन, सिकंदर ही जीता। लेकिन फिर इसके बाद में इसे छोड़ देता है, छोड़ने के बाद में इसे अपना क्षेत्र क्या कर देता है, दे देता है। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ये कौन था, आम्भी। आम्भी क्या किया था, आम्भी उसका उपहार दिया, सम्मान दिया, मान आदर किया, किसको,
सिकंदर को, लेकिन पोरस ने किया नहीं। पोरस कहा कि आगे फरियाइए ले आओ का, देखे लेते हैं कि कोई किसको कितना ताकत है सो। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला गया है तीसरा में कि सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी। देखिएगा अब सिकंदर की मृत्यु की बोला है, तो सिकंदर की मृत्यु जो हुआ था ये 323 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में हो गया था। ठीक है, तो ये मृत्यु कहाँ हुआ था, तो ये मृत्यु जो हुआ था बेबीलोन में हुआ था, बेबीलोन। तो यहाँ पे दिया है क्या भाई साहब, तो दिया है नहीं कि 332 में, तो क्या सही बोल रहा है, तो गलत। अभी 3 जहां पे भेटाए उसको एकदम सबसे पहले काट दीजिए, काट दिया इसको हमने। ठीक है, 3 भेटाया, काट दिया हमने इसको। ठीक है, अब सभी कथन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 तो है ही नहीं है, तो देखिए कुछ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने बिल्कुल सही आंसर है, 1 और 2 सही है, बाकी गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि सुमेलित कीजिए। ये जो जीवन जो है ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ जीवन, अभी अभी अधिकतर लोग ब्रह्मचर्य जीवन होंगे, गृहस्थ जीवन में जाने के लिए प्रेरित होंगे, काफी दिन से सोच रहे होंगे कि कैसे कब जाएं, तो सब्र कीजिए, पहले आप सफल हो जाइएगा तब जाइएगा। ठीक है, तो जो ब्रह्मचर्य जीवन जिसको विद्यार्थी जीवन भी बोलते हैं, ठीक है, तो 0 से लेकर के 25 वर्ष तक के अवस्था जो होता है, कब से कब तक, 0 से लेकर के 25 वर्ष तक के अवस्था को ब्रह्मचर्य जीवन कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य जीवन, ये ब्रह्मचर्य जीवन। ठीक है, और 25 से 50 तक की जो अवस्था होता है जिसमें मियाँ बीवी आ जाते हैं, साथ रहते हैं। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं गृहस्थ जीवन। ठीक है, गृहस्थ जीवन। और 50 से जो 75 के एज होते हैं, ठीक है, 50 से जो 75 के जो एज होते हैं ना, तो 50 के 75 के एज जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, वानप्रस्थ। ठीक है, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ। और 75 से जो 100 के एज होते हैं वो सन्यासी। आप प्यारे होने के लिए सोचते रहते हैं कि ये भगवान हमको उठा लीजिए, हमको उठा लीजिए, बहुत ही कष्ट है, इस तरह की बातें होते हैं, रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मिलान कर लीजिएगा, 0 से 25 तक में ब्रह्मचारी, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 सन्यासी। चलिए मिलाते हैं। तो 0 से 25 में यानी जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य एक के एक सही है। अब गृहस्थ की बात कर रहा है 25 से 50, यू सही है। वानप्रस्थ कितना, 50 से 75, ये भी सही है। सॉरी। तो अब 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगर हाँ इसका पीडीएफ किन्हीं को लेना है तो टारगेट जीएस बाई मान सिंह टेलीग्राम चैनल पर जाकर के सर्च कीजिएगा, वहां पे ज्वाइन करने के बाद में आप पीडीएफ को ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है। अब देखिए हड़प्पा की बात बोला गया है, हड़प्पा, हड़प्पा लास्ट में क्या आ रहा है, पा यानी पप्पा। अब सबसे ज्यादा किसके चलते अब रोए हैं, पापा के कारण रोए हैं। ठीक है ना, रोए हैं किसके कारण थे, यानी राबी। ठीक है, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो राबी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं कि रावी का पुराना नाम क्या था, तो रावी का पुराना नाम क्या था, पारुसनी नाम था। ठीक है, रावी का क्या नाम था, पारुसनी नाम था। सिंधु का पुराना नाम क्या था, तो सिंध था। ठीक है, अब व्यास का पुराना नाम क्या था, यही बिपाशा बसु, सबको तो याद है नहीं, बिपाशा बसु। ठीक है, और सरस्वती के घग्घर। ठीक है, सरस्वती के घग्घर। अब देखिएगा हमने बता दिया, 4 ऑप्शन को डिस्कस कर दिया। ठीक है, मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम आक्रमणकारी कौन था, तो भारत पर हमला करने की वाला बात बोलते हैं तो ये सिकंदर कब किया था, तो अभी हमने देखा कि 326 ईसा पूर्व में। तो इससे सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सबसे पहले एक डेरियस प्रथम जो ईरानी था, ये डेरियस प्रथम, ये डेरियस प्रथम ने क्या किया था कि भारत पर हमला किया था। कौन, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किस देवता की पूजा करते थे, तो एक सिंधु घाटी को लोग जो पूजा करते थे, देखिएगा मातृ देवी की भी पूजा करते थे। ठीक है, मातृ देवी की भी पूजा करते थे। ठीक है, लेकिन मातृ देवी के साथ साथ में क्या करते थे कि ये पशुपति का भी पूजा करते थे। मातृ देवी के साथ साथ में किसका, पशुपति का भी पूजा करते थे, जिसके माथे पर क्या था कि ये सिंह लगा हुआ था, 2 सिंह थे। ठीक है, नीचे 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 2 हिरन थे, फिर उसके बाद में बाघ थे, हाथी थे, ये सब आसपास में ये पशुपति को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन के जैसे इसमें मातृ देवी तो है नहीं। ठीक है, तो मातृ देवी है नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पशुपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बात करते हैं इंद्र की, और इंद्र और वरुण तो ये सब तो आएंगे ऋग्वेद में आएंगे ना, ये सब ऋग्वेद में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। क्या बोला गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था,
तो अब ये बताइए कि महात्मा बुद्ध यानी भगवान गौतम बुद्ध की आप बात कर रहे हैं, तो भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, सबसे पहले बताइएगा। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोलिएगा कि बोध गया में। बोध गया में तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो खत्म। राजगिरी में क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। सारनाथ में क्या किए थे, प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। और श्रावस्ती की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक उपदेश यानी सर्वाधिक अगर ज्ञान दिए थे तो सर्वाधिक कहाँ, श्रावस्ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अशोक किस राजवंश से संबंधित था, तो अशोक कौन से वंश से संबंधित है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो बोलिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, तो बिंदुसार। अब बिंदुसार का बेटा कौन था, तो बिंदुसार का बेटा यही अशोक था। तो कौन से धर्म से है भाई साहेब, तो देखिएगा मौर्य वंश से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये हर्यक वंश को देख लेते हैं। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार। ये बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो कहिए श्रीगुप्त। कबनो दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बोला क्या गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है। हमें पुराण के बारे में बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। अब हम एक चीज और पूछते चलते हैं कि ये जो महाभारत जो लड़ा गया था, महाभारत, ये महाभारत कितने दिन तक लड़ा गया था, तो ये महाभारत की लड़ाई भी कितने दिन तक हुई थी, तो 18 दिनों तक हुई थी। और यहाँ पे पुराण की बात करते हैं तो ये पुराण कितने हैं, तो पुराण 18 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश आया था। अब देखिएगा, अब हसीना, हसीना तो सबको पसंद है, हसीना सबको पसंद है नहीं, अब सबको पसंद है कि हसीना। ह से हर्यक वंश, ठीक है। सी से शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है। अब ये कौन सा हो जाएगा, ये नंद वंश, ठीक है। और फिर उसके बाद में अब देखिएगा, मोर है आपके सामने, फिर उसके बाद में सुग्गा है, ठीक है। सुग्गा हम लोग बोलचाल की भाषा में सुग्गा बोलते हैं, तोता भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, सुग्गा बोलते हैं, फिर उसके बाद में कौआ है। तो सबसे ज्यादा प्यारा आपको कौन होगा तीनों में से, तो कहिए कि मोर होगा भाई। तब मोर से फिर क्या आ जाएगा, मोर। इसका देखिए सीक्वेंस में दिया गया है, यानी हर्यक वंश के बाद मगध पर कौन शासन किया, तो शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद कौन शासन किया, तो नंद वंश, ठीक है। नंद वंश के बाद कौन शासन किया, तो मौर्य वंश। और मौर्य वंश के बाद फिर हो जाएगा, क्योंकि मोर के बाद सबसे प्यारा सुग्गा, ठीक है। तो ये शुंग वंश। और फिर उसके बाद में कौन आएगा, कौआ, कण्व वंश, ठीक है, कण्व वंश। कोई दिक्कत है, तो चलिए अब देख लेते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, मौर्य वंश के बाद कौन आया, तो कौन आएगा, ऑप्शन नंबर ए, शुंग वंश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए सिंधु घाटी तो उस अपने नगर के लिए सबसे ज्यादा विख्यात था, यानी उसके जो नगर थे काफी डेवलप थे, शहरी इलाका के लिए डेवलप जाना जाता था, ठीक है। वो उसकी नली के लिए भी जाना जाना था, क्योंकि उसके नली जो थे काफी उन्नत किस्म के थे, और सब नलियां होती थी समकोण पर बनाई हुई थी, और रोड भी एक समकोण पर काटते थे, ठीक है। व्यापार वाणिज्य के लिए भी सबसे ज्यादा विख्यात थे, यानी व्यापार वाणिज्य अलग देशों से होता था, ठीक है। और लेकिन अब ऑप्शन में क्या दिया गया है वो ना हमें देखना है। शिकार के लिए नहीं, शिकार के लिए नहीं। घुड़सवार के लिए नहीं, घुड़सवार यानी घोड़ा जो का जो साक्ष्य मिलता है, ये घोड़ा का साक्ष्य मिलता है आर्ज में मिलता है, और आर्ज जो आता है ये सिंधु सभ्यता के बाद में आता है, तो घोड़ा तो होगा नहीं। स्टील उस समय नहीं खोजा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, गेहूं का भी व्यापार होता था, क्योंकि गेहूं की भी कुछ हद तक खेतियां होती थी। तो अब ऑप्शन के हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगले पे चलते। बोला क्या गया है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, यानी भगवान बुद्ध का जन्म स्थल। तो भगवान बुद्ध का जन्म सबसे पहले बताइए कि कब हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में। ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, तो कपिल वस्तु, ठीक है, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु कहाँ, तो ये नेपाल में पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हमने क्या पूछा कि इनका जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था, तो 563 ईस्वी में। अब 563 ईस्वी में जन्म हुआ था, तो अब मृत्यु की बात करते हैं, तो इनका मृत्यु कब होता है, ठीक है। तो मृत्यु जो होता है ये 483 ईसा पूर्व में होता है। कब, 483 ईसा पूर्व में। तो कहाँ, तो ये पूछिएगा नहीं कहाँ, तो कुशीनगर में। कहाँ पे, तो कुशीनगर में इनका क्या होता है कि मृत्यु हो जाता है
चलिए ठीक है, अब ऑप्शन पे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या बोला गया है कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था, तो जन्म स्थान कहाँ, लुम्बिनी में हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगर बात करते हैं ये कुशीनगर, तो कुशीनगर में क्या हुआ था, तो कुशीनगर में इनका मृत्यु हो चुका था। ठीक है, राजगिरी की बात करते हैं तो राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, यदि कहाँ हुआ था, तो ये राजगीर में हुआ था। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि उसके अध्यक्षता कौन किया था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्षता कौन किया था। चलिए, आपको इतना छुट्टी थोड़े नहीं है, आपको उनसे भी तो बात करना है, नहीं उनको भी तो फोन घुमाना है, हम ही बताते चलते हैं। एक कौन थे इनके अध्यक्षता, तो महाकश्यप। कौन थे, महाकश्यप थे। आप देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैशाली में तो वै। ठीक है, ये वैशाली में क्या हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। क्या हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ होता है, तो ये कहाँ होता है, तो ये होता है यहाँ पे वैशाली में। ठीक है, और हमें जो पूछा गया था वो हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं कौन, तो महावीर हैं। तो अब यही महावीर जो हैं ये जैन धर्म के क्या है, संस्थापक है। ठीक है, ये जैन धर्म के संस्थापक कौन है, 24वें हैं। कौन, तो महावीर हैं। ठीक है, अब ये महावीर है, तो एग्जाम में तो 24वां तक यहाँ तक पहुंच गया है, तो क्या 23वां तक नहीं पहुंच सकता है, पहुंच सकता है नहीं। तो अब 23वां देख लेते हैं कि 23वां तीर्थंकर कौन थे, तो 23वां तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ। ठीक है, बात करते हैं ये 22वां तीर्थंकर की, तो 22वां तीर्थंकर कौन है, तो 22वां तीर्थंकर है अरिष्ट नेमी। कौन है, अरिष्ट नेमी है। ठीक है, अब हम यहाँ तक तो देख लिया, अब हम आगे से भी तो देख लेते हैं, क्योंकि ये पीछे से 3 पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी पलट करके हमला कर देता है। ठीक है, तो आप तैयार रहिएगा। ठीक है, अब पहला देख लेते हैं कि ये पहला तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव। ऋषभ देव, ये पहला तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभ देव। दूसरा की बात करते हैं, तो दूसरा तीर्थंकर कौन है, तो दूसरा तीर्थंकर है अजीतनाथ। ठीक है, ये अजीतनाथ। तीसरा की बात करते हैं, तो तीसरा कौन थे, तो तीसरा है संभवनाथ। ठीक है, चौथा देखिएगा, तीसरा तक में पिछला दरोगा 3-4 साल पहले एक दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें हमने देखा था कि तीसरा तक पहुंच गया है। ठीक है, कि तो क्या अभी चौथा तक नहीं पहुंच सकता है, तो कहा नहीं पहुंच सकता है, इसकी कोई और छोट थोड़े नहीं है। तो चौथा की बात करते हैं, तो चौथा कौन थे, तो चौथा थे अभिनंदन। वही अभिनंदन जो पाकिस्तान में घुस करके मारे थे, नहीं वही अभिनंदन। ठीक है, वही नहीं थे, मतलब कि नाम है। ठीक है, भावनाओं को तो आप समझ ही रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है हमें कि सम्राट अशोक की राजधानी का क्या नाम था, यानी सम्राट अशोक, यानी सम्राट अशोक कौन वंश से संबंधित है, तो कहिए कि मौर्य वंश से। ठीक है, तो इसकी राजधानी कहाँ था, तो इसका राजधानी ये पाटलिपुत्रा। ये पाटलिपुत्रा जो आप देख रहे हैं ना, पाटलिपटना के नाम से जो जाना जाता है, समझिए कि ये अखंड भारत का राजधानी था। अखंड भारत का राजधानी कहाँ था, तो यही पाटलिपुत्रा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अभी तो दिल्ली राजधानी है। कलिंग युद्ध के बारे में बात करते हैं कि यह कलिंग युद्ध से कौन सा राजा संबंधित था। देखिएगा, 269 में क्या होता है, ईसा पूर्व की बात करते हैं, तो 269 ईसा पूर्व में क्या होता है कि ये अशोक जो होता है गद्दी पर बैठता है। ठीक है, अशोक क्या होता है कि गद्दी पर बैठता है। और 261 ईसा पूर्व की अगर बात करते हैं, तो ये कलिंग का युद्ध करता है। कौन कलिंग का युद्ध करता है, तो ये कलिंग का युद्ध करता है अशोक। अब अशोक बड़ा क्रूर व्यक्ति था। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रूर था। ये अपने 99 भाइयों की बात है, ऐसा अब देखिएगा, कई किताबों में मिलता है, कई किताबों में नहीं मिलता है। ये अपने 99 भाइयों को काट करके, ये अगम कुआं पटना में जो आप देख रहे हैं, नहीं वहां पे 99 भाइयों को काट करके डाल दिया था। ठीक है, ये अशोक। लेकिन कलिंग का युद्ध हो रहा था, तो उसमें लाखों लाखों की संख्या में आदमी मारे गए। और उस आदमी में मारे गए, तो जो जब अशोक देखा कि ये नदियों का एक समझिए खूनों का एक नदियां बह रही है, इतना ज्यादा खून देखा ना कि इससे हृदय पिघल गया। फिर उसके बाद में वहीं पे प्रण लिया कि आज के बाद हम युद्ध का क्या करेंगे, त्याग करेंगे। फिर उसके बाद में अशोक कभी भी क्या करता है कि युद्ध नहीं करता है। ऐसे ही महान थोड़े नहीं कहलाता है, सम्राट महान अशोक, सम्राट अशोक लिखाता है, दिख रहे हैं। तो किसके समय में हुआ था, तो ये अशोक के समय में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पीपल के वृक्ष के नीचे। तो ये पीपल के वृक्ष जो है आज बोध गया में, ये अपनी कौन सी पीढ़ी का है। ठीक है, तो आप ये बताइएगा, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कौन से पीढ़ी का है, तो ये चौथा पीढ़ी का है। ठीक है, चौथा पीढ़ी जो गौतम बुद्ध का जो नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पेड़ के नीचे, वो चौथा पीढ़ी का है। ठीक है, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, बोधि वृक्ष, उसको बोधि वृक्ष ही बोला जाता है।
अभी आम का तो वृक्ष है नहीं, कदली का तो है नहीं, नीम का तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? अब देखिएगा, मौर्य साम्राज्य में, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? तो कहिएगा कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब स्थापना किया था तो उसका राजधानी कहाँ था? तो वहीं तो था। कहाँ था? पटने था। तो ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? अब देखिएगा, भारत का नेपोलियन के बारे में बात किया गया है कि किसे जाना जाता है। तो भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है किसे? समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यहाँ पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उपाधि जो था ये विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। किसका उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य का। और एक इसे भारत का नेपोलियन के नाम से तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है, लेकिन इसे एक और नाम से जाना जाता है, परम भागवत के नाम से जाना जाता है। परम भागवत किसके नाम से? परम भागवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक उपाधि और है, पराक्रमांक के नाम से जाना जाता है। सॉरी, नहीं लिखा रहा, फिर से लिखने की कोशिश करते हैं। तो उंगली से लिखना पड़ता है भाई, तो समझ ही रहे, इसीलिए अच्छा नहीं बढ़ता है। पराक्रमांक, ठीक है, पराक्रमांक की उपाधि किसने धारण किया था? तो यही समुद्रगुप्त ने। बात करते हैं हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन का एक और नाम था। ठीक है, तो हर्षवर्धन का एक और नाम क्या था? तो शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य एक हर्षवर्धन का नाम था। ठीक है, बात करते हैं इसका एक पुस्तक था, एक पुस्तक कौन था? प्रियदर्शिका। कौन था? प्रियदर्शिका। ठीक है, रत्नावली। ठीक है, रत्नावली। और एक ठो और क्या है? नागानंद। ये नागानंद, ये सब कौन लिखा था? तो ये हर्षवर्धन लिखा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोला गया है सो देखते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि सिंधु घाटी सप्ताह में विशाल स्नानागार किस केंद्र पर था? ठीक है, विशाल स्नानागार की अगर हम बात करते हैं तो ये जो नहाने वाला जो होता है, नहीं नहाने वाला विशाल स्नानागार, ठीक है, तो ये विशाल स्नानागार कहाँ था? तो ये जो था मोहनजोदड़ो में था। ठीक है, ये कहाँ था? ये चेम्बर बना हुआ था कपड़ा बदलने के लिए। ठीक है, ये बाहर बाहर जो चेम्बर आता था ऐसे लगाया हुआ था, और यहाँ पे क्या करते थे? सब नहाते थे। तो मोहनजोदड़ो में क्या था? विशाल स्नानागार था। कालीबंगा में क्या था? तो कालीबंगा में जूते हुए खेत मिले हैं। कहाँ थे? तो जूते हुए खेत मिले थे, जूते हुए खेत मिले थे। हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा में क्या मिला था? तो मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। ठीक है, बात करते हैं लोथल। लोथल क्या था? लोथल में क्या था? तो यही एक बंदरगाह था। ठीक है, बंदरगाह था जिसको आप डॉकयार्ड बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? तो अजंता ये कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। तो ये वहाँ की जो चित्रकलाएं हैं, जो चित्र बनाया गया है, किस धर्म से प्रेरित है? ठीक है, तो वो बुद्ध धर्म से है, यानी बौद्ध धर्म से है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के हो गए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि अब देखिएगा इसके मिलान करना है, तो शायद लगता है कि वही क्वेश्चन फिर से आ गए हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन फिर से आ गए हैं। ठीक, अब वही क्वेश्चन फिर से आ गया है। ठीक है, अब देखिएगा वही क्वेश्चन फिर से आ गया था, अब यहाँ से है। ठीक है, क्या बोला गया है कि 138 की जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर के, तो हमने 24 तीर्थंकर तो देखा, 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वां तीर्थंकर थे महावीर। ठीक है, ये अंतिम तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर की बात करते हैं तो कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, और 22वें तीर्थंकर कौन? तो अरिष्ट नेमी। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया है? 23वें तीर्थंकर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े? हाँ ठीक है, आगे बढ़िए। ऋषभनाथ की बात करते हैं तो ये प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, महावीर की बात करते हैं तो ये 24वें तीर्थंकर थे। बस ज्यादा भी नहीं याद करना है, अब 24 को 24 तीर्थंकर याद करते रहेंगे तो क्या हमें हिस्ट्री खाली पढ़ना थोड़ी नहीं है, और भी तो कुछ पढ़ना है। नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से पहला था? अब देखिएगा, गुप्त वंश की बात करते हैं तो लगभग 319 ईस्वी ईसा पूर्व में क्या होता है कि चंद्रगुप्त ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम होते हैं। ये क्या करते हैं कि राज्यारोहण करते हैं, मतलब कि राज्य तिलक होती है, और उसके बाद में एक संवत चलता है, उस संवत का नाम क्या है? तो गुप्त संवत। तो लगभग लगभग 350 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 550 ईसा पूर्व तक एक गुप्त वंश का शासन चलता है, 200, और इसी के शासन काल के अंतर्गत जो कौन थे?
तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय जब आते हैं, इसी के वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय जब आते हैं, ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही ये आर्यभट्ट क्या करते थे, रहते थे। और ये आर्यभट्ट जो थे ये खगोलविद थे और क्या थे, मैथमेटिशियन थे, समझ गए, यानी गणितज्ञ थे। और इन्होंने ही दुनिया को शून्य की सीख सिखलाई कि शून्य की खोज अगर करने वाले कोई व्यक्ति हैं तो यही आर्यभट्ट है। और ये हमारे क्षेत्र, मतलब कि इनके क्षेत्र से हम आते हैं, हमारे क्षेत्र से क्या आएगा, इनके क्षेत्र से हम आते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन थे। तो कथा सरित सागर के लेखक की बात करते हैं तो एक पुस्तक है, ठीक है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है कौन, तो इसके लेखक है सोमदेव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा बोला गया है कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो देखिएगा, पहले आप गुप्ते की बात कर लेते हैं, तो गुप्ते की बात कर लेते हैं तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो बोलिएगा कि श्रीगुप्त, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका बेटा बनता है, ठीक है, इसके बाद में इसका बेटा बनता है, मिटा दिया, श्रीगुप्त है, ठीक है। इसके बाद में इसका बेटा कौन बनता है, घटोत्कच, ठीक है, घटोत्कच। अब ये घटोत्कच, ये दोनों के दोनों क्या करता है कि महाराज की उपाधि धारण करता है, यानी ये स्वतंत्र राजा नहीं था। लेकिन 319 ईस्वी में क्या करता है कि चंद्रगुप्त प्रथम बनता है, और चंद्रगुप्त प्रथम बनता है, अब बनने के साथ में ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है, ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में कौन बनता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में बनता है समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त। अब ये समुद्रगुप्त बनता है, ये कौन सा, पराक्रमांक की उपाधि धारण करता है। ये अपने शासन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा था, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर उसके बाद में समुद्रगुप्त के बाद में कौन बनता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण क्या करता है, तो विक्रमादित्य का, किसका, तो विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़े, देखिए सब हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो क्या बताना पड़ेगा, पार्श्वनाथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कौन थे, तो ये प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर के में थे तो 24वें थे, और गौतम बुद्ध तो खैर बौद्ध धर्म से स्थापना किए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो कनिष्क के शासन काल में, यानी चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था, तो कनिष्क के शासन काल में। तो कहाँ हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था। तो अब देखिएगा, अब चारों को हम देखिए लेते हैं, जब यहाँ पे आ गया है तो प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति की अगर बात करते हैं तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो राजगिरी, वैशाली, फिर उसके बाद में पाटलिपुत्र, कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र। और चौथी बौद्ध संगीति की अगर बात करते हैं तो यही कुंडलवन। ये कुंडलवन कहाँ पड़ता है, ये कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये प्रथम जो हुआ था बौद्ध संगीति राजगिरी में, ये कौन सा राजा उस समय था, तो उस समय था कौन, अजात शत्रु, ठीक है। दूसरा जो हुआ था तो दूसरा जो हुआ था तो उस समय राजा कौन था, तो कालाशोक था, कालाशोक, ठीक है, ठीक है। और तीसरा की अगर बात करते हैं तो तीसरा में कौन था, तो यही अशोक था, ठीक है। और चौथा में तो कनिष्क आपने देखा ही, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे। तो अभी हमने चर्चा किया है, पहला तीर्थंकर ऋषभनाथ, ठीक है, दूसरा अजितनाथ, तीसरा कौन थे, तो संभवनाथ, ठीक है, संभवनाथ। तो देख लीजिए कि संभवनाथ कौन है। सो तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। पहला कौन हो जाएगा, ऋषभदेव, और दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते थे। तो भगवान बुद्ध ने क्या बोला था कि संसार में दुख है और दुख का कारण है और दुख का निदान भी है, उस निदान को क्या बताए थे, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग कौन दिए, तो गौतम बुद्ध ने दिए थे, ठीक है। सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक संकल्प, ठीक, ये सब जो आप पढ़िएगा ना, ये अष्टांगिक मार्ग में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है कि करकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था। देखिएगा,
करकोट राजवंश की अगर बात करते हैं तो करकोट राजवंश 650 की ईस्वी के आसपास की बात हम बता रहे हैं कि जब हर्षवर्धन का शासन काल चल रहा था तो उस समय कश्मीर में एक राजवंश था, ठीक है। कौन? करकोट राजवंश। कहाँ में था? तो ये कहाँ में था? तो ये कश्मीर में था, ठीक है। वहीं पे शासन करता था, छोटा सा था, ज्यादा बड़ा नहीं था। अब हम बात करते हैं, ये कश्मीर का तो था, ये तो हम कंफर्म हो गए कि जान गए। लेकिन हमें पता है कि ये कश्मीर का अगर इतिहास जानने की अगर बात आती है तो कश्मीर का इतिहास जानने की बात है तो एक पुस्तक है राजत रंगनी, यानी राजा की नदी, राजत रंगनी। ये राजत रंगनी जो है ये कश्मीर के इतिहास की व्याख्या करता है, ठीक है। तो आप पूछिएगा कि ये राजत रंगनी के लेखक हैं कौन आखिर भाई? तो ये कल्हण। कौन है? कल्हण, ठीक है। मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? 2। आगे बढ़ते हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे? लोथ है बेचारा, इसलिए भुगिया भोग रहा है, तो भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। अब ये सतलज, सतलज, ठीक है। सतलज कौन से नदी की सतलज के किनारे कौन सा हो जाएगा? ठीक है, रो पड़े बेचारे, ठीक है, यानी पंजाब, ठीक है। अब देखिएगा, राबी, राबी का एक नया नाम की बात करते हैं, सतलज। ऐसे में आप यहाँ पे अगर नाम लिखना चाहेंगे तो सतलज का नाम क्या था? तो सतलज का सतुद्री, ठीक है। अगर बात करते हैं ये राबी का, तो राबी का क्या नाम था? तो ये पारूसनी, ठीक है, तो पूछा जाता है, ठीक है। घग्गर की बात करते हैं तो घग्गर का सरस्वती। अब लोथल कौन सी नदी, अब भोगवा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? भोगवा तो नदी ही खुद है ना, लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया है कि प्राचीन भारत में निष्क क्या था? देखिएगा, सबसे पहले की अगर बात करते हैं तो जो सबसे शुरू में तो निष्क को एक आभूषण के रूप में बनाया गया था, ठीक है, जो पहनने वगैरह, गले में हार वगैरह होता था ना। लेकिन समय बदलते गया, बदलते बदलते के साथ में इसे इसके किसके रूप में प्रयोग किया जाने लगा? यानी ये ताम्र, ताम्र कहते हैं, स्वर्ण मुद्रा के रूप में इसको, यानी पैसा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है, यानी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, ठीक है, निष्क। अब क्या पूछा गया है कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, ठीक है, यानी कौन कौन पहले हुआ है और बाद में हुआ था। सबसे पहले कौन हुआ है? तो पहले कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद में कहाँ हुआ है? तो वैशाली में हुआ था। फिर उसके बाद में कहाँ हुआ है? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है। और चौथा कहाँ हुआ था? तो कुंडल वन में हुआ था, ये लास्ट था। हमने बताया कि ये प्रथम जो हुआ था किसके शासन काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो ये काला शोक के शासन काल में हुआ था, ठीक है। बात करते हैं ये तीसरा, तो ये अशोक के शासन काल में हुआ था, ठीक है। बात करते हैं चौथा, तो ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था, ठीक है। तो अब मिला लीजिए, रा वे पाकू, अब मिला लीजिए, पहले राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र। देखिए, राजगिरी है, फिर उसके बाद वैशाली है, 2 के बाद 1 होगा, फिर उसके बाद में पाटलिपुत्र है, तो 2 के बाद 1 होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, 2 के बाद 1 होगा, राजगिरी है, फिर उसके बाद वैशाली है, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र है, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि कौटिल्य प्रधानमंत्री था, तो कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, ठीक है। ये तो कोई सिंपल सी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला गया? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? धर्म चक्र प्रवर्तन की बात करते हैं तो यानी प्रथम जो उपदेश दिए थे नहीं गौतम बुद्ध, तो प्रथम उपदेश को ही क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अब देखिएगा, बोध गया में क्या हुआ था? तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं ये राजगिरी में, तो राजगिरी में क्या हुआ था? ताकि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था, ठीक है, सर्वाधिक उपदेश। अब ये सारनाथ में क्या किए थे कि प्रथम बार में क्या किए थे? उपदेश दिए थे, और वही प्रथम बार उपदेश देना ही क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में आपको अच्छा लगा होगा, कुछ आपको फायदा हो रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर नए हो तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा अगर सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तब दिखा सकते हैं, अगर नहीं भी दिखाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना को ख्याल जरूर रखिएगा, ठीक है। और हाँ, अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ जरूर लगाइए। तो जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।